नमस्कार दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सब लोगों को शेयर करना है, एंड तक देखना है। रियल एस्टेट एजुकेशन के लिए बेहतरीन है। एक ठंडक मिलेगी ये वीडियो देख के, इरिस्पेक्टिव ऑफ हुएवर यू आर। आपने रियल एस्टेट खरीद चुके हैं, खरीदना चाह रहे हैं, या खरीद नहीं पा रहे हैं, या जो भी कैटेगरी, 4-5 कैटेगरी ही होती है ना, किसी भी कैटेगरी के हैं, बड़ी शीतलता मिलेगी। क्योंकि यहाँ नॉइज़ बहुत ज़्यादा है रियल एस्टेट में। एजुकेशन कोई ढंग से उस तरह कर नहीं पा रहा जिस तरह मैं आप लोगों को बताना समझाना चाह रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो यह है कि एक आम आदमी बड़े शहर में अफोर्डेबल प्राइजेस पे, जैसे कि जो लेना चाहता है वो कहाँ खरीदे, क्योंकि कहीं है ही नहीं। क्लासिकल एग्जांपल अगर मैं गुड़गांव का लेके बताऊँ आपको, तो यहाँ पे 2,500-3,000 स्क्वायर फीट की चीज़ें लॉन्च हो रही हैं मिनिमम वाले में। अदरवाइज तो 3,500, 4,000, 4,500 स्क्वायर फीट भी जाता है। और प्राइस का रखा है 16, 17, 18, मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अदरवाइज ज़्यादातर 20, 21, 22, 23, फिर उस पर GST, कोई DC, IDC, फिर रजिस्ट्री भी करानी है, ठीक है। तो मामला 5, 6, 7, 8 करोड़ से नीचे है नहीं। तो फिर एक आम आदमी कहाँ जाए जो 2, 3, 4 साल पहले अपना बजट लेके चल रहा था, किसी कारण ले नहीं पाया और थोड़ा अच्छा लेना चाह रहा था, वो प्राइस्ड आउट फील करता है। तो ये वीडियो ये बताएगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। रोने से कुछ होने नहीं वाला। रेडिट पे जाएं, यूट्यूब वीडियोस पे लिखें, कोई पॉडकास्टर आ जाएंगे थोड़े लेफ्टिस्ट वाले से कि दिखाने के लिए कि तो बहुत गलत हुआ, विशाल भार्गव जी जैसे। वो होती है कि जनता इकट्ठा करना, अमिताभ बच्चन कुली स्टाइल, है ना, कि इस तरह पीछे यूनियन टाइप आ जाए कहीं पे, ठीक है। वो एक अच्छी चीज़ है कि वहाँ सुरेश ओबराय खड़ा है, वहाँ पे बिल्डर और ओबराय बिल्डर्स, और यहाँ पे वो इस तरह वाले। तो वो हमने पिक्चरें भी देखी हैं, और एक मैं महसूस भी करता हूँ दर्द, ठीक है। मैं तो ऑब्जर्वर हूँ, आईना हूँ, समाज में क्या हो रहा है उसको बता रहा हूँ, और उसमें हमारे पास क्या चॉइसेस प्रैक्टिकली हैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि वेटिंग फॉर रियल एस्टेट क्रैश इज़ अ होप, एंड होप कैन नेवर बी ए प्लान। एंड रियल एस्टेट क्रैश होने से पहले पहले और बहुत चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में कवर करी थी हो जाएंगी। वो हो गई तो फिर उसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, और खरीदी तब भी नहीं जाएंगी। और उनके होने के चांस भी 5-6 चीज़ें बताई थी कि 7वें नंबर पे रियल एस्टेट का कुछ क्रैश होगा, तो उससे उनके होने का चांस भी नेग्लिजिबल है, तो ये तो और भी कम चांसेस हैं। सी, ये एंटाइटलमेंट कि मेरे पास कुछ भी पैसे हैं तो मुझे अच्छा घर मिल जाएगा, जो मेरी डेफिनेशन ऑफ अच्छा घर है, ये जा चुकी है। इट इज़ समथिंग लाइक सेइंग कि मुझे 500 रुपये में एक अच्छा T-शर्ट मिल जाएगा। अब आपके अच्छे की डेफिनेशन जो है शायद वो 12,000 रुपये के T-शर्ट की हो, 500, 1,000, 2,000, 3,000 में अब नहीं मिलने वाला। अच्छे जूते की डेफिनेशन, अच्छी गाड़ी की डेफिनेशन, अच्छे स्कूल की डेफिनेशन, अच्छे होटल की डेफिनेशन, ये चीज़ आपको समझनी है। एंड यहाँ पर आप लोगों को रियलाइजेशन रियलिटी का ये रखना है। तो फिर अब बार बार सवाल आएगा, तो फिर कहाँ खरीदें? न्यू लॉन्च में नहीं ले पाएंगे, शहर के वो वाले इलाके में लिया जाएगा लोगों से जो इलाके बहुत अच्छे नहीं हैं, और वो प्रॉपर्टियाँ जो बहुत लाखों में हैं, जो देखने में अच्छी नहीं लगती। अब दैट इज़ द ओनली वे। अब आप, बहुत लोग हैं जो पसंद नहीं करेंगे, सबको एकदम ब्रांड न्यू कुछ चाहिए, वो ब्रांड न्यू नहीं आने वाला बड़े शहरों में। दैट इज़ द न्यूज़। अफोर्डेबिलिटी हमेशा रहेगी। मैं अब थोड़ा सा बोलूँगा तो मेरे को पता है वो मिर्ची टाइप लग जाती है और दर्द हो जाता है, लेकिन कभी कुछ समझाने के लिए हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार यूज़ करता है, एग्जैजरेशन। देखो, अर्बन विलेज हैं, चौल हैं, वहाँ तो मिलता ही होगा कुछ 60, 70, 80, 90 लाख में, या वहाँ भी नहीं मिलता। अगर वहाँ भी नहीं मिलता तो खेल खत्म हो गया। लेकिन क्या हम वहाँ रहेंगे? हाँ, दैट इज़ द प्रॉब्लम। आई अंडरस्टैंड दिस पेन। गुड़गांव के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग, जो कि लीगल कंस्ट्रक्शन जो होती है, क्योंकि अर्बन विलेज में पावर ऑफ अटॉर्नी और पानी बिजली कनेक्शन और वो सब है। सबसे गुड़गांव का एग्जांपल लूँ तो अफोर्डेबल हाउसिंग से जो गवर्नमेंट ने 25 लाख के फ्लैट करे थे, स्कीम थी जो अफोर्डेबल हाउसिंग 2013, उसके तहत जो अब पोजीशन पे आ रहे हैं, क्योंकि वो 17, 18, 19, 20, 21 में लॉन्च हुए थे, अब उनके पोजीशन आने शुरू हो रहे हैं, कईयों के आ चुके हैं, हर साल आएंगे। वो चीज़ करोड़ टच कर रही है रीसेल में, क्योंकि पोजीशन के 1 साल तक बेच नहीं सकते। तो जो 500, 550, 600 कारपेट की चीज़ थी, जिसमें 70, 80, 90, 100, 150 स्क्वायर फीट तक बालकनी थी, जो कि सुपर एरिया में कन्वर्ट करो तो 1100, 1200 कन्वर्ट होती है, वो करोड़ का टच करना अभी भी सुपर एरिया पे 8,500 रुपये रेट है, और टिकट साइज भी छोटा है। लेकिन वो 1 CR में
ना आधे टाइम कार पार्किंग है, ना कोई ऐसा स्विमिंग पूल, ना क्लब हाउस, ना भव्य 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 कुछ नहीं है। तो वो सबसे वो है, और उसको खरीदना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आम आदमी के लिए, क्योंकि उसमें रजिस्ट्री का रेट और वो डिफरेंस आपको पता है, क्योंकि वो चीज़ ही 25 लाख की थी। 75 लाख पे कितने कैपिटल गेन 12.5% दे रहे हैं, आई रियली डोंट नो, बट देन दैट इज 90 लाख 1 करोड़ का हो गया है। एंड उसमें भी बहुत लोग मैंने देखा है पोजीशन के बाद, जैसे कहीं जाओ देखने कभी किसी का, तो 8 से 9 लाख, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 8 से 9 लाख रुपए लगाकर उसको अंदर से वो ऐसा भव्य बना देते हैं, सारी टाइलें चेंज, बढ़िया वुडवर्क, बाथरूम के कमोड चेंज, सब हाई फाई चीज़ें। मतलब आप उस अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर घुस गए तो आप ये नहीं बोल सकते कि लग्जरी और इसमें कोई फर्क है, क्योंकि भाई साहब उसके 550-600 कारपेट में 9 लाख रुपए से ज़्यादा आप चाह के भी नहीं लगा सकते। मतलब अगर नोट भी चिपकाओगे तो जगह खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो उससे ज़्यादा खर्चा नहीं हो सकता, पर उसमें लुक अच्छा आ जाता है, और 28-30 हज़ार रुपये रेंट आ रहा है। 25, 26, 27, 28, 29 डिपेंडिंग ऑन AC 2 लगा रखे हैं, टीवी फ्रिज ऐसा लगा रखा है। जस्ट इमेजिन जिसने 22, 23, 24, 25 लाख की ली थी, उसकी कहाँ से कहाँ लॉटरी खुली है, 4 गुना। तो रियल एस्टेट का जो बोलते हैं ना रिटर्न्स, रेंटल यील्ड, हाँ रेंटल यील्ड तो मात्र 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकेगी तो 3-3.5% है, पर भाई साहब जिसने ली थी उसके लिए तो 14% होगी। तो अब मार्केट में क्या सच्चाई है जो हमें डाइजेस्ट करनी पड़ेगी, और चॉइसेस क्या हैं, कि शहरों का जो उतना ग्रेट इलाका नहीं है, उन शहरों में जो उतनी ग्रेट प्रॉपर्टीज़ नहीं है, वो बहुत अफोर्डेबल हैं बहुत लोगों के लिए, एंड यही चॉइस है अब। एंड वहाँ जाने का मन नहीं करेगा, मुझे ये पता है, बट जीवन में ये अब इन्फ्लेशन आ चुकी है, श्रिंकफ्लेशन आ चुकी है। पीपल विल स्टिल वांट छोटे टिकट साइज में, छोटे फिजिकल साइज के अंदर प्रॉपर्टीज जो नई बनी हो, अच्छी बनी हो, जहाँ एक एनवायरनमेंट अच्छा हो, बट बिल्डर्स को पैसे नहीं बचते। जैसे कि गुड़गांव रियल एस्टेट में गवर्नमेंट ने FAR बढ़ा दिया। पहले 1.5 1.75 होता था एक सोसाइटीज़ का FAR, उतना ही बना सकते थे, उसको बढ़ाकर 2.5-3 हुआ, फिर वो 3.5 4 4 4.5 5 के तरफ चला गया मामला। तो अब वो डेंस सोसाइटीज़ हैं, अब उनमें कंस्ट्रक्शन ज़्यादा कर सकता है। तो बिल्डर अगर उसमें छोटी यूनिट लाएगा, ध्यान से सुनना, बिल्डर अगर उसमें छोटी यूनिट लाएगा तो डेंसिटी विल क्रॉस 200-220 फ्लैट्स पर एकड़। गुड़गांव के अंदर जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, जो बार बार मैं रिपीट करता हूँ, 5 एकड़ के अंदर 750 फ्लैट्स आते थे, ये रेशो था। 150 की डेंसिटी थी, विच वॉज कंसिडर्ड वेरी हाई। ठीक है, बिकॉज जो लग्जरी वाले आते थे वो 45, 50, 55, 60, 65 फ्लैट्स पर एकड़ तक होते थे। पर अब बिल्डर ने FAR इतना आ गया है, तो FAR तो पूरा यूज करेगा, यूज करने के कारण 110, 120, 130 तो अब अल्ट्रा लग्जरी की हो चुकी है। वो 150 को हिट नहीं करते बिकॉज ऑफ दिस साइकोलॉजिकल कैलकुलेशन जो मैंने आप लोग को सिखाई है। ठीक है, लेकिन अब आप 250 की जो नोएडा के अंदर हमेशा से रहती थी, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में, वो वाली डेंसिटीज वाली चीजें क्या गुड़गांव मार्केट लेने को तैयार है? क्या बाकी मार्केट्स में लेने को तैयार हैं लोग? इतनी डेंसिटी जो नॉर्थ इंडियंस को बहुत प्रॉब्लम लगती है। मुंबई तो जी 350-400 पे काम करता है। मुंबई में अगर कोई चीज़ 200 पर एकड़ आ जाए तो उसको अल्ट्रा अल्ट्रा लग्जरी बोला जाएगा कि भाई साहब 200 ही फ्लैट है। क्योंकि वहाँ 350-400 होना तो आम बात है, पुणे साइड और ये जो साइड की बात बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ अब लोगों की वो है ना कि जो नॉर्थ इंडिया का है उसकी डेफिनेशन ऑफ हाई डेंसिटी, और जो कहीं और का है, ग्रेटर नोएडा का है, पुणे का है, मुंबई का है, किसी और जैसे शहरों का, वो बहुत डिफरेंट है। आपको क्या बड़ा लगता है? जैसे कई लोगों को 12x11 का कमरा छोटा लगता है, जबकि ये तो बहुत ही बड़ा कमरा है। 132 स्क्वायर फीट इज ए बिग कमरा। कई लोगों को 8x5 के बाथरूम छोटे लगते हैं, कई लोगों को 7x4 के बड़े लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से देश में, कौन से शहर में, कौन सी लोकेशन के अंदर है। ठीक है, तो ये सब चीजें अब चेंज होंगी मार्केट में। पुरानी प्रॉपर्टीज में इतनी सारी पुरानी प्रॉपर्टीज हैं जो हमेशा अफोर्डेबल रहेंगी बड़े शहरों में, और नई प्रॉपर्टीज जो माइवन से बन रही हैं जिनका फ्यूचर 100 साल है, वो महंगी 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 होती जाएंगी। एंड ये चीज़ को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सीमेंट, सरिया, लोहा, टाइल्स कोई सस्ती नहीं हो रही। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुका है। आप जाके खरीदने की कोशिश करें। जो ईरान है,
दुबई है, मिडिल ईस्ट वाला, कतार है, यूक्रेन है। 500 से 800 बिलियन डॉलर्स का अगले 5 साल में यहाँ रिकंस्ट्रक्शन होना है, जब भी लड़ाइयाँ रुकेंगी। यहाँ जो सीमेंट, सरिया, लोहे की डिमांड आएगी वो वर्ल्ड में ये सारे प्राइजेस बढ़ाएगी। इंडिया तो छोड़ दो आप। अब तो बोले तो स्टॉक मार्केट में ले जा रहे हैं, नहीं मैं नहीं ले जा रहा, मैं रियल एस्टेट पकड़ रखा हूँ कि ये कौन कौन सी कंपनियां हैं, कहाँ जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह डिमांड आ रही है गिग वर्कर्स की और आने वाली है, इंडिया में मांगे नहीं मिलेंगे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और मिस्त्री। यहाँ बिल्डर्स को बनाना मुश्किल हो जाएगा। अपने घर के अंदर बुलाने के लिए आपको हारे खाने पड़ेंगे। हारे खाने क्या होता है हरियाणा में बोलता है, यू विल हैव टू बी वेरी वेरी एडजस्टिंग इन योर नेचर कि यार एडजस्ट करना पड़ेगा। आ ही नहीं रहा इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर आ ही, आम आदमी को तो मिलेंगे नहीं। सब महंगा होने वाला है, मैं बता रहा हूँ, सब महंगा होने वाला है। और जो लोग बैठे देख रहे हैं उनके पास मेरी प्रेडिक्शन है 1 साल बाद कचरा प्रॉपर्टीज के अलावा अफोर्डेबल में कुछ लेने को होगा नहीं। व्हेन आई से अफोर्डेबल सेगमेंट, इट मींस 90 लाख एंड बिलो। एक तो गवर्नमेंट को डेफिनेशन चेंज करनी चाहिए। 2017 में कुछ आपने बोला 45 लाख रुपए और 650 स्क्वायर फीट और ये वो, तो भैया चेंज कर दो उसको थोड़ा। 8 साल 9 साल हो गए, उसमें वैसे ही महंगाई डबल कर देती है। तो डेफिनेशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग 90 लाख करो ताकि बिल्डर्स को इंसेंटिव मिले। पर देन अब मैं यहाँ पे एक्टिविस्ट बन के बोलूँ और हाय हाय करूँ तो उससे क्या होने वाला है? जिसने सुननी है सुनेगा, नहीं सुनेगा। आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि जिन शहरों में भी आपको 1 करोड़ से नीचे प्रॉपर्टी मिल रही है, अच्छा बिल्डर है, अच्छा शहर है, अच्छी माइक्रो स्टोरी है और वहाँ आप ठीक ठाक पेमेंट प्लान में ले सकते हो, तो प्लीज़ प्रॉपर्टी ले लो। जस्ट बिकॉज आप जहाँ रहते हो वहाँ नहीं ले पा रहे, या जहाँ कई लोग तो सरकारी नौकरी में, तबादले वाली नौकरियों में, बैंक पीएसयू में तबादले वाली नौकरी में, कॉर्पोरेट में भी घूमी घूमी करते हैं अलग अलग, उनको वैसे ही नहीं ठिकाना पता कि जब खा रहेंगे, अभी उतने पैसे नहीं है। तो डोंट इन योर अर्ली लाइफ व्हेन यू आर 30 year old 35, क्योंकि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी बोलते हैं बाद में ले लेना, बाद में, क्योंकि अब आपको पता ही नहीं खा रहना है, ये गलत बोलते हैं। आपको एसेट क्लास में तो रहना है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनानी है। आप 60 70 80 90 लाख में मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर दें। ये मैंने एक्सप्लेनेशन 4 घंटे 10 मिनट में अपनी एक रिकॉर्डेड वर्कशॉप में दिया हुआ है। बहुत पॉपुलर वर्कशॉप है, बहुत लोगों ने खरीदी है। अगर आपको खरीदनी है तो MP व्हाट्सएप कर दें। उसका टॉपिक, बेसिक मेन टॉपिक है हाउ टू एक्वायर मल्टीपल प्रॉपर्टीज। उसमें टैक्स वैक्स कैसे आप कर सकते हैं, लोन वोन, मैंने से मल्टीपल डजन में 50,000 या 50 में भी 5 एंड एक नॉर्मल मुसद्दी लाल ले सकता है। तो आप मुझे MP व्हाट्सएप कर सकते हैं उसके लिए। कोई सेशंस भी आपको अटेंड करने को मिलेंगे, उसमें अपने 16 सब टॉपिक्स हैं। मेन टॉपिक ये है लेकिन उसमें 16 टॉपिक्स और हैं, तो मिस मत करें। MP व्हाट्सएप करें ताकि इस रियल एस्टेट की जर्नी में आपको पता चल जाए करना कैसे है। आप अगर एक छोटे शहर को बिलोंग करते हैं, वहाँ पे इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टियाँ आपको देर सवेर मिलनी है, वहाँ पे क्यों पिछली गली में एक प्लॉट लिया जो पापा ने बताया, क्या कैश फ्लो है उसका? कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे। छोटे शहरों में नहीं हो रहा कुछ। गांव खाली होंगे इंडिया में जो कहते हैं घर खाली हैं, वहीं खाली हैं जहाँ कोई रहना नहीं चाहता। बड़े बड़े शहरों में घर खाली कहीं नहीं है। नहीं, मुझे लगते हैं, अरे आप कमोड नहीं लगा उसके अंदर तो कैसे कोई रहेगा? अंडर कंस्ट्रक्शन वाला तो खाली होगा, लेकिन जिस दिन पोजीशन हो जाएगा उसी मिल जाएगा और उसके बाद पोजीशन वुडवर्क हो जाएगा, तो कहीं कुछ खाली नहीं रहने वाला। आई एम वार्निंग पीपल दैट आने वाले टाइम में आप अपना घर नहीं खरीद पाएंगे जिसको पूरा कह सकें। फ्रैक्शनल ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ समथिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, वेर इन 100 फ्लैट 1000 लोग खरीदेंगे एंड आपका 0.1 हिस्सा होगा। वो भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर अभी तक वो आई नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ उससे पहले अगर अपना एक कहीं खरीद सकते हो या 2-3 खरीद सकते हो तो इट इज़ अ बेटर थिंग। डू नॉट वेट फॉर योर ओन शहर में द प्रॉपर्टी टू कम टू अ प्राइस वेयर इन यू कैन be able to buy, because there is no way you can catch up। आप 4 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए 3 करोड़ का लोन अगर ले रहे हैं तो 3 लाख की EMI के लिए आपकी सैलरी 6 लाख होनी चाहिए मिनिमम। वो 6 लाख सैलरी अगर आपकी नहीं है तो कब होगी?
आप खुद सोच लो, हस्बैंड वाइफ कमा भी रहे, तो अगर वो और वो छूट भी सकती है नौकरियां, तो लोग कहते हैं अरे नौकरियां छूट सकती हैं। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ ना कि ये 3 4 5 करोड़ वाले सपने छोड़ दो, 70 80 90 लाख की लेके दूर करो, कम से कम कुछ तो छाया मिलेगी माया से जो प्यारी है। अच्छे शहर में अच्छे बिल्डर की अच्छे पेमेंट प्लान में 90 लाख 95 लाख करोड़ से अगर कम चीज मिल रही है तो ले लो। 2026 जून में ये वीडियो बन रहा है, 2028 में 27 को मैंने पूरा निकाल दिया, 2028 जनवरी में हिंदुस्तान में टॉप 10 शहरों में आपको लाखों में प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इट विल बिकम करोड़। तो इट विल बिकम 100 लैक्स, 99 लैक्स में नहीं मिलेगी किसी भी तरह की नई लॉन्च की बात कर रहा हूँ। पुरानी मिलती रहेंगी, पुरानी की मना नहीं कर रहा, पर पुरानी में वो क्या है, वैल्यू ट्रैप्स हो जाएंगी। जो कभी ग्राम बेल की आपने किताब पढ़ी हो, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ठीक है, तो उसमें सिगार बट इन्वेस्टमेंट वगैरह आता है, वो वैल्यू ट्रैप्स हैं, वो बस रेंटल प्रॉपर्टी हैं जिनको मैं सरल भाषा में पहले सिखाता था, जब काली पीली टैक्सी बोलता हूँ, जो कि हमारी एम्बेसडर और जो अब तो वो भी ख़त्म हो गई हैं अपनी, पर एक टाइम पे आप देखते थे ना, वो काली पीली टैक्सी होती थी फिएट और एम्बेसडर, उसको कोई खरीदता नहीं था, वो टैक्सी में ही चलती थी। तो ये फिर ये प्रॉपर्टीज ट्रैप हो जाएंगी एंड कोई 10 20 साल तक इनका रीडेवलपमेंट साइकिल भी नहीं चलेगा, तो ये वाला मामला रह जाएगा। तो इनमें से अगर आप अभी स्मार्टली निकल सकते हैं, क्योंकि अभी तक इन पे वो उस तरह का जहाँ आपको प्रॉपर्टी उतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आपको लग रहा है कि यार चल ठीक है थोड़ा और देख लेते हैं, उसमें पहले निकल जाओ। इट इज़ लाइक गाड़ी, अगर आपको पुरानी अपनी बेचनी है सेकंड किसी को और नहीं खरीदनी है आपको, तो उसको पूरा खटारा होने तक वेट मत करो कि जिस गाड़ी का जब एक्सेल टूटेगा तब मैं इसको सेकंड हैंड में बेचूंगा, फिर उसका कोई प्राइस नहीं मिलेगा आपको। आपको उसको चलते हाल में ही गाड़ी को बेचना पड़ेगा कि कोई अगला बंदा आए, टेस्ट ड्राइव करे, 5 10 किलोमीटर चलाए तो चले गाड़ी, है ना, नहीं तो नहीं होगा। तो सेम चीज प्रॉपर्टी सेलिंग वाला जो प्रोपोजिशन है, बिकॉज दिस इज हाउ इट विल पैन आउट। बिकॉज एक स्टेज आएगी, कोई ना कोई आके समझा देगा हमारे जैसा ही कि भाई ये वाली जो ये इस तरह की वैल्यू ट्रैप्स को खरीदो ही मत, तो इनकी वैल्यू एक्चुअली जीरो हो जाएगी। क्योंकि एक स्टेज आएगी जब ये भी महंगी इतनी हो जाएंगी कि मन नहीं करेगा लोगों का लेने का, कि देखने में भी अच्छी नहीं है और रेट भी कम नहीं, तो ये वैल्यू ट्रैप्स हो जाएंगी यहाँ पे लोग। एंड आज के दिन ये अगर आप डीडीए में जाएं, डीडीए के जनकपुरी, मायापुरी, विकासपुरी में ऐसे फ्लैट्स हैं बहुत, जो 1.6 करोड़ 1.7 करोड़ 2 करोड़ के बोले जाते हैं, जहाँ पे रेंट आता है 40 50 हज़ार रुपया, ठीक है। एंड वहाँ पे किसी ने, इन लोगों ने खरीदे थे 2.5 3 लाख रुपए में, शुरू वालों ने, अब बीच में लोगों ने बेच दिया होंगे, किसी ने 10 लाख में बेचा, 20 लाख 50 लाख ये वो, लेकिन अब जिसने 10 20 30 50 में खरीदा है, खुद रह रहा है और खुद खाली करेगा तो रेंट देना पड़ेगा, और भाई साहब 1.6 सीआर में तो कहीं कुछ आएगा नहीं। आप 1.6 सीआर में दिल्ली में रह रहे हो, तो अब आप कहते हो चल ठीक है रहता हूँ, लेकिन अब इनको कोई खरीदेगा नहीं, ये वैल्यू ट्रैप है, इनकी अब कोई वैल्यू नहीं है, क्यों 1.6 1.7 में अब ये बेच के कुछ ले नहीं सकते। यहाँ पे कुछ होता दिख नहीं रहा, 4 मंजिल 6 मंजिल बनी पड़ी है, ना कोई रिडेवलपमेंट हो रहा, और कोई एक ऐसा कॉन्टिग्यूस पार्सल नहीं है, सब एग्री नहीं करने वाले, ठीक है। कोई एक ऐसी हो ना सोसाइटी हो जो भी 5 10 एकड़ में हो और सीजीएचएस हो, वहाँ लोग बोले चल तोड़ देंगे, ठीक है बना लो, और फिर वहाँ पे भी इश्यूज होते हैं कि भी जो रनवे आईजीआई उसकी ओरिएंटेशन क्या है, वहाँ पे अलाउड कितना है अप्रोच पाथ पे हाइट देना, तो ये सब इनर इंफॉर्मेशन है कि एक सोसाइटी में एफआईआर इतना दिया जा सकता है, वहाँ एक्चुअली 40 मंजिल बन सकती हैं, पर एक सोसाइटी में 8 9 मंजिल 10 मंजिल से ऊपर नहीं बनेंगी, क्योंकि उनकी प्रॉक्सिमिटी या अलाइनमेंट अप्रोच पाथ पे है, कितने रनवे आईजीआई पे, उनकी ओरिएंटेशन क्या है और कितने पाथ तक वो रहता है। तो ये सब रियल एस्टेट एजुकेशन है। आज आप अपनी सोसाइटी का, अगर आप द्वारका में रह रहे हैं, अपना वैल्यूएशन कर सकते हैं। कई सोसाइटीज़ में जो 2.5 करोड़ के फ्लैट हैं, दोनों में सेम है, बिकॉज दोनों आसपास ही हैं, और पर एक में गन्ने का जूस 4 बार निकल सकता है और एक में 1 बार ही निकल सकता है। तो जो 1 बार ही निकल सकता है तो कोई बिल्डर कभी आएगा ही नहीं वहाँ पे, कभी खरीदेगा ही नहीं आपसे, उसको 1 रुपया नहीं बचने वाला। तो आप वैल्यू ट्रैप में फंसे हुए हैं, आपकी प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ों को सोचना, समझना, देखना, जानना, पहचानना, सीखना ज़रूरी है। हाउ टू एक्वायर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ वो मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर आज भी आपको सोसाइटी शिफ्ट करनी है तो ऐसी में जाओ ना जहाँ रिडेवलपमेंट में ज़्यादा स्कोप पैसा मिल जाए आपको,
उसी एरिया में आपको रहना है। वाई टू बी स्टक इन अ सोसाइटी जहाँ कोई स्कोप नहीं है? तो और ये सब चीज़ें लेथार्जी प्रोड्यूस करती है, लोग डिसीजन नहीं ले पाते। 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए, 1.25 लाख रुपए की नौकरी में लोग इतने चटक होके इतना तन मन धन लगाकर बातें करेंगे, मतलब काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और यहाँ करोड़ों का खेल चल रहा है रियल एस्टेट में, उसको पता ही नहीं क्या डिस्कशन करना है। जैसे मैंने इस टॉपिक के माध्यम से सब चीज़ें प्रैक्टिकली बताई हैं कि भैया यू हैव नो चॉइस बट टू लर्न रियल एस्टेट, एक्चुअली लर्न, बजाय कि रोने के हाय मैं खरीद नहीं पा रहा, हाय मैं खरीद नहीं पा रहा। एक नई जनरेशन है, 30 साल 28 साल में नहीं खरीद पा रहा। क्यों नहीं खरीद पा रहा बच्चे? मैं कार नहीं खरीद पा रहा। क्यों? तेरे से सैलरी भी नहीं ली जा रही, इग्निस भी नहीं ली जा रही तेरे से, हैं? नहीं, वो तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को तो ये वाली चाहिए, एक्चुअली ये वाली महिंद्रा वाली आ रही है, या ये टाटा की ये चाहिए, सफारी चाहिए। भाई बी रियलिस्टिक। 25 लाख 20 लाख की नहीं खरीदी जा रही तो कम की खरीदी जा सकती है। तो वो सब चीज़ें जो हैं, ये सब समझाई सीखी जा सकती हैं। डू नॉट मिस दिस एसेट क्लास, दैट इज द मैसेज। डू नॉट मिस रियल एस्टेट। रिटर्न्स तो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा मिलते हैं, 12%, 14%। यहाँ तो ओनली फ़र्क ये है कि रिटर्न्स होते हैं, वो मिलते की तरह हैं, वो क्वेश्चन है सबसे बड़ा। जस्ट बिकॉज रिटर्न्स हैं 15 साल में कहीं और कहीं दिखाए जाते नहीं है, दिखाए जाते। रेंटल तो कोई वैसे भी काउंट नहीं करता ना, है ना? कौन काउंट करता है? वो तो बेस्ट है सबको। वो सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। हैव अ गुड रियल एस्टेट पोर्टफोलियो, 5-7 सॉलिड प्रॉपर्टीज, गुड कैश फ्लोज, देन म्यूचुअल फंड्स, देन डाउन पेमेंट, देन 6th प्रॉपर्टी। जस्ट इमेजिन करो कि आपको कितनी प्रॉपर्टीज लेनी है जीवन में कि 1 महीने के रेंट में उन प्रॉपर्टीज के आप एक नई प्रॉपर्टी खरीद लो। आई नो ऑफ पीपल हु हैव रीच्ड दैट। बड़े बड़े लोग हैं वो, जिनकी 1 महीने की रेंटल इनकम में वो हर महीने एक नई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, यानी 70-80 लाख की। और जिसको प्रॉपर्टी बुक करनी है, पैसे भी 5 साल में देखने हैं, तो वो कितनी कर सकता है? आप ये सोचो, कैसे खरीद सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, एक आम आदमी आराम से 4 से 6 से 7 प्रॉपर्टियां खरीद सकता है 4 से 6 से 8-9 साल में। अगेन मैंने एक विंडो बताई है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू आर अर्निंग, हाउ मच सेविंग्स यू हैव। बहुत लोग होते हैं जिनको 2 करोड़ रुपए का कुछ मिल जाता है, वो 2 करोड़ का ही कुछ लेना चाहते हैं, जबकि बहुत इजीली आप एक प्रॉपर्टी के अंदर एक इक्विटी पोर्शन होता है, एक लीवरेज होता है, जिसे लोन कहते हैं। इक्विटी वो है जो आपने डाला, और लोन वो है जो आपने लिया। तो अगर इस लोन पोर्शन का, अगर वहाँ पे एक रेंट है जो मिलेगा, तो अगर मैं उस रेंट से ये ईएमआई चुका दूं, तो मुझे ये इक्विटी कितनी डालनी है, ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, हमारे पास टूल्स हैं। ये सब अगर आप सीख लोगे तो आपको क्लैरिटी पूरी आ जाएगी। भाई जहाँ पे मान लो 6% रेंटल यील्ड आ रही है और लोन का कॉस्ट 7.5% है, तो वहाँ 20% ही तो अपना डालना है, बाकी तो वो 6% रेंटल चुका देगी उसका। कहाँ मिलती है ऐसे? हाँ तो सीख लेना, ग्रुप मिलेगा आपको, उसमें आ जाओ, बता दूंगा कहाँ मिलती है। हाँ मिल रही हैं, इतनी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। एंड फिर आप बोलोगे पर दिन बीच के 3-4 साल, 3-4 साल तो कैसे, जब रेंट नहीं मिल रहा होगा तो फिर वो 80% पे मेरे को ईएमआई देनी नहीं, 20-80 प्लान ले ले हैं। हाँ 4 साल में मिलेगा, अभी 20 दिया, 80 देना पोजीशन पे। अब पोजीशन के 80% लोन मिल जाएगा, फिर रेंट आ जाएगा। लेकिन वो 1 महीने तक जब वुडवर्क होगा, मैं कैसे भाई इतने माड़े हाल है, तो तुम ये खेल मत खेलो, ठीक है? कि तुम 1 महीने की मैं कहाँ से निकालूंगा कि बिल्कुल ही आज चाबी मिली है तो आज ही एडवांस रेंट मिल जाए। हालांकि ऐसा भी पॉसिबल है, बट अगर 1-2 महीने वुडवर्क कराना पड़ा, साफ सफाई वो अपने करा के रेंट पे चढ़ा रहे हो, बहुत चीज़ पॉसिबल है, बहुत चीज़ पॉसिबल है। इसलिए बता रहा हूँ कि दिल मत तोड़ो अपना, ठीक है? पी लो मिल्क सोडा, ठीक है? तो ये चीज़ें मिल रही हैं, आपके शहर में नहीं मिल रही डजंट मीन कि मिल नहीं रही है, ये याद रखना, आपको पता होना चाहिए। एंड रियल एस्टेट के अंदर घुसे रहो, सीखते रहो। बहुत लोगों को मैं बोलता हूँ, कहते हैं अरे गुरुजी क्या बोलते हैं, वो खाने के पैसे नहीं है, जो वर्ड मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है, जो जे से स्टार्ट होता है, ज से, ज, झ, ठीक है, तो ये खाने के पैसे नहीं है।
अरे तो क्या हो गया, नहीं है तो क्या हो गया, कल को आगे तो सबसे पहले क्या ये खाएगा, आके प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। यू शुड बी ऑन जर्नी। लॉट ऑफ पीपल फील कि मैं रियल एस्टेट तो खरीद नहीं पाऊंगा, तो आप मार्केट में नहीं होते। मैं कहता हूँ हमेशा स्टॉक मार्केट में और रियल एस्टेट मार्केट में रहना चाहिए। यू शुड कीप फॉलोइंग द वैल्यूएशंस ऑफ कंपनी, कि भाई हाँ ये पीडीलाइट की कंपनी है, वैम के रेट कम हो गए हैं, 60 रुपये था 180 चला गया, 112 आ गया, तो अब इसके प्रॉफिट मार्जिन कैसा होगा, पीवाई क्या है, क्या है ये वाली कंपनी में कैसा हो रहा है, क्या डेवलपमेंट है। यू हैव टू बी इन द मार्केट। तो क्योंकि जब मार्केट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा तब आप ज्ञान लेने जाओगे। मार्केट विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज, मार्केट डज गिव, तो उस टाइम कन्विक्शन लेने जाओगे, ये अच्छा है, मैं ले लूँ ये कंपनी का शेयर ले लूँ, आप बताओ कौन सा ले लूँ। रोज अखबार में ये बाय दिस, टारगेट दिस, सेल दिस, मोतीलाल ओसवाल सेज दिस, आईसीआईसीआई डायरेक्ट सेज दिस, ये तो अपना कच 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 बोलते रहेंगे, पर आप कन्विक्शन कहाँ से लाओगे। फिर वो देखते हैं स्टॉक मार्केट में 150 स्टॉक लेके 5 उसने बता दिए, 4 इकोनॉमिक टाइम्स, 10 सीएनबीसी आवाज, 15 ऑफिस वालों ने बता दिए, 4 दोस्त, 2 कोई गुरुजी बता गया, ये पॉडकास्ट में बता गया, अक्षय श्रीवास्तव बता गया, 8-10, ठीक है, राजेश एक्सपोर्ट भी बताया था उसने, ठीक है। तो उसके बाद फिर अपने सारे लेके बैठे हुए थे। भाई साहब ऐसे अमीर नहीं बनने वाले। तो अपनी कन्विक्शन कहाँ है, अपनी नॉलेज कहाँ है। तो रियल एस्टेट में सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, अब आओ सीखो समझो एंजॉय करो, एंड फिर समझ में आएगा। और फिर जब 2-3 बार कर लोगे भाई, फिर तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। पहले आप साइकिल जब नहीं चलानी आती तो आदमी सोचता है ये चलती कैसे 2 पहिए पे, सीखी होगी, याद होगा बचपन में, पर जिस दिन अचानक से आ गई तो भाई साहब आ गई, फिर उसको भुलाए नहीं भूली जाती। आपको आइडिया, आप एक बार ह्यूमन माइंड बोलता है हाँ ये चल सकती है भाई 2 पे, एक अचानक से यूरेका मूवमेंट आता है एकदम। अभी साइकिल चलानी नहीं आ रही थी, अभी आ गई। तो कई चीजें एक बार आप सीख लेते हो, खाना बनाना, गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, ये आ जाता स्वाभाविक तक। तो इसको सीखें एंड सिनिकल ना रहें। रेट रोने से कम किसी चीज का नहीं होते। स्कूल की फीस कम हुई क्या, सॉरी गवर्नमेंट ने गाज गिरा दिए, 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ेगी। क्यों 5 भी क्यों बढ़ेगी, मैं घटेगी क्यों नहीं फीस। जब वो एजुकेशन पढ़ के बच्चा कहीं कुछ लग ही नहीं रहा, तो वो तो इतना खराब प्रोडक्ट है, उसकी फीस तो कम हो जानी चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ पे कि 5%, 7% ही बढ़ेगी कि क्लैपिंग ले रहे। अरे भैया कितना इनने ऑलरेडी बढ़ा रखी हैं, और वो 5-5, 7-7% नहीं बढ़ाते रहेंगे तो अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन वहां पे बढ़ेगी, स्कूल की फीस बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन रियल एस्टेट क्रैश कर जाएगी। ठीक है भाई साहब, अमेरिका में मैनहट्टन में जाओ, 300, 350, 325 कारपेट में जनता रहती है, 4.5 लाख रुपए किराए में। उनको बोलो यार तुमने ट्यूब बनाई थी 30 साल पहले, ट्यूब बोलते हैं ना, ट्यूब ही बोलते हैं क्या ये मेट्रो को, जो लंबे वाली होती है इनकी, ठीक है। तो अप डाउन क्यों नहीं कर लेते भाई साहब, उसको वहीं रहना है लड़के लड़की को। द क्राउड इज देयर, ऊपर से नीचे आओ, नीचे मीटिंग और या लैपटॉप, छोटी सी किचन है उसकी, वो वहाँ पे बर्गर अपना कुछ वो सैंडविच बना लेता है, बाथरूम नहाने धोने के लिए, एक बेड सोने के लिए, बस एक खिड़की सी लगी हुई है, 4.5 लाख रेंट देते। तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू मूव इन दैट डायरेक्शन। हमारा तो पॉपुलेशन है, तो क्या 4.5 लाख रेंट हो जाएगा, नहीं मैं इतना तो नहीं होगा, पर हम कौन से अमेरिका हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी पे लगा लो, 2.5 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो भैया महंगाई बढ़नी है, ठीक है। और आपको बड़े शहरों में जितनी छोटी छोटी प्रॉपर्टी एक्वायर करोगे, तो मोनोपोली का गेम जो है लाइफ का, उसको जीतोगे। रोगे कि अच्छा उसको मैनेज कौन करेगा, तुम करोगे। कैसे करूंगा, नौकरी कैसे मैनेज करता है, बीवी कैसे मैनेज करता है, बच्चे कैसे मैनेज करता है, माता पिता कैसे मैनेज करता है, सांस लेना कैसे मैनेज करता है, एफर्ट लगता है ना। हाँ तो एफर्ट तो इसके नाम का एफर्ट ही नहीं मारना। 1 लाख रुपए की नौकरी के लिए किडनी देने को तैयार है जनता, यहाँ घर 30,000 रुपये रेंट दे देगा, तो कभी एक आधा कॉल, कोई ना कोई। यहाँ पे भी बहुत कंपनीज आ रही हैं, ऐप्स आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया आएगा, सब कुछ आ जाएगा, इजी हो जाएगा। लेकिन क्या एकदम कोई जीरो एफर्ट होगा, थोड़ा एफर्ट तो लगेगा। 2 लाख रुपए की तनख्वाह कमाने के लिए 200 घंटे आप दे रहे हो, तो क्या 30,000 रुपये कमाने के लिए महीने में 1 घंटा देने को तैयार नहीं हो। और परिवार में कोई ना कोई होनार होता ही है, हर परिवार में किसी की बीवी होनार होती है, माता जी, पिताजी,
या कोई 20-25 साल का बच्चा जो कुछ नहीं करता और टाइम ही टाइम है जिसके पास इतना होना आ रहा है, तो वो देख लेगा यार, वो देख लेगी। क्या काम है, मतलब पूरे टाइम क्या मम्मी से चुगली करनी है सास की? टेनेंट से बात नहीं कर सकती बीवी? बोलो भगवान, किराया आपके पास आएगा। रेंटल इनकम 30% will be not counted as income, only the remaining will come. And 12 lakh rupees tak there is no income tax, and darling you don't earn even 1 rupee, so we can take 17 lakh rupees ka rent in your name, and uska 70% will be 11 lakh 90,000. Since you are less than 12 lakh rupees of income, you pay zero tax to the government. हर महिला जो घर में नहीं पैसे कमाती वो भी कितने कमा लेती है सोचो ना, ठीक है? तो टैक्स नहीं दे रहा, वही यही फूफा अपने उसमें देना पड़ जाए 30 में, तो 3,80,000 रुपये चले जाए, महीने के 33,000 रुपये। तो हर महिला जो 1 रुपया नहीं कमा रही उसका पति 33,000 रुपये टैक्स बचा सकता है अगर वो रेंटल इनकम और प्रॉपर्टीज और इसमें जाने की कोशिश करे। नहीं फिर मेरे को सारा उसके नाम पे नहीं होगा तो अपने नाम पे, हाँ वो सिखा देंगे ना, ठीक है आपके नाम पे भी है तो लोन भी तो होगा, पर लोन पे तो 2 लाख रुपए का ही मिलता है न्यू टैक्स रेजिम में। अरे ये आपको पता नहीं, 2 लाख मिलता है आपके हिसाब से? तो मल्टीपल प्रॉपर्टी वर्कशॉप खरीद, क्योंकि 2 तो मिलता है, लेकिन और क्या होता है उससे, और इनकम कैसे कर सकते हैं? तो सी पीपल डोंट वांट टू लर्न, पीपल वांट टू आर्ग्यू। तू मुझे अच्छा खाने के लिए मत बोल, अच्छा कुछ करने के लिए मत बोल, बच्चे पैदा करने के लिए मत बोलो, शादी के लिए मत बोलो, घर खरीदने के लिए मत बोलो भाई, क्योंकि और मैं सीखना नहीं चाहता। तो मैं अब तक जो वीडियो देख रहा है वो तो श्रद्धा में बहुत हाई है, तो अगर आपने अब तक वीडियो देखा है अब तक तो 80 लिख दो, 80 यानी अब तक, तो मैं समझ जाऊंगा कि अब तक देखने वाले कितने, और जितने अब तक वाले हैं, अगर तुमने मल्टीपल प्रॉपर्टी वर्कशॉप नहीं ली तो ये क्यों 32-33 मिनट तुमने यहाँ दिए, ठीक है? तो लेनी चाहिए, समझोगे, सीखेंगे, प्रैक्टिकली खरीद पाएंगे। एंड आई एम टेलिंग इट्स नॉट ए क्लिक बेट, you should have a bare minimum income of 80 to 90,000 monthly, and you can set up yourself for multiple properties. If you have income of 80-90, wife has an income of 40-50, combined income 1.2-1.3 lakh, you can do it faster. If you do not spend money, too much money in your marriage, ठीक है, अगर जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, you can do it even this thing. और जिसके माता पिता थोड़े से देने वाले होते हैं कि बेटा कर लो, चलो 10 लाख हम दे देंगे, 5 ऐसे क्यूट पेरेंट्स होते हैं, क्यूट इन लॉज हो सकते हैं, ठीक है, तो और जल्दी कर लोगे। एंड ये बैड हैबिट्स नहीं होंगी, टारगेट अपने क्लियर होंगे, एक बार सीख लोगे तो भाई साहब 35-36 साल तक अपना रिलैक्स कर सकते हो। प्रॉपर्टीज मल्टीपल आ गई। अगर मेरे को प्रॉपर्टी का रेंट कहीं 30,000 आ रहा है, मैं 45,000 रुपये रेंट दे रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली 15,000 रुपये रेंट दे रहा हूँ। एक तरह से आई ओन 66% ऑफ दैट बाबुवे प्रॉपर्टी विच इज 2.5% रेंटल यील्ड। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिकॉज मेरी कहीं 5.5-6 पे लगी हुई है। तो ये सबको सीखना है भाई लोग। MP व्हाट्सएप करो जिसने अभी तक नहीं करा, जो भी नंबर दिख जाएगा हैशटैग में, कमेंट सेक्शन में कहीं पे तो हैशटैग में दिखता है ना, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उस पर MP व्हाट्सएप कर दो। आओ सीखो, एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच।